Good morning, students. Beta, my name is Gaurav. You are maths faculty, Saraswat International School, वापी, in collaboration with विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली. बेटा लास्ट क्लास की हम बात करें तो बेटा हमारा इंट्रोगेशन चल रहा था. सब्स्टिट्यूशन मेथड को बेटा हम स्टार्ट कर चुके थे. उसके अलावा हमने छोटे मोटे क्वेश्चंस और कर लिए थे. क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, चलिए फिर हम आज आगे से स्टार्ट करते हैं. कल कहाँ तक हो गया था हमारा? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में होमवर्क आपको दे दिया था. ठीक है, चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं. बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू n पाई. ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन x स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है बेटा, अगर आपको याद हो तो बेटा कल हमारा सब्स्टिट्यूशन चल रहा था. ठीक है, उसी के छोटे मोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं जिससे कि थोड़ा सा वापस हम ट्रैक पे आ जाएं. क्लियर बेटा? देखिए लास्ट क्लास में हमने आपसे बोला था कि जो भी मेरा फंक्शन जिसको मैं t मानूंगा उसका डेरिवेटिव f डैश x मेरे पास होना चाहिए. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या फिर तो साइन या एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, और बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x होता है कि नहीं होता? और बेटा x मुझे यहाँ पे दे रखा है. क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या मानूंगा? टी मानूंगा. तो मुझे क्या मिल गया? 2x dx इज इक्वल टू dt. तो यहाँ से क्या मिल गया? x dx कितना मिल गया बेटा मुझे? dt अपॉन 2. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम, पूरे फंक्शन ये तो इंक्लूड हो गया dt के अंदर. ठीक है, ये हो गया मेरा t. क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेटा मुझे sin 2x नीचे दे रखा है. sin 2x कितना होता है बेटा? ये होता है 2 sin t cos t. होता ही नहीं होता? इसका मतलब मैं ऐसे अगर इसमें कन्वर्ट कर देता हूं तो बेटा दोनों में से 2 sin t और 2 sin t बेटा मेरे पास कॉमन आ जाएगा, ऊपर से और नीचे से. ऊपर बेटा मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t, और sin t बेटा मेरा कट गया. ठीक है, और बेटा अगर आपको याद हो तो 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t कितना होता है? t स्क्वायर tan स्क्वायर t बाई 2. सर कैसे? ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t बाई 2, नीचे वाला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2. 2 से 2 कट गया, मुझे कितना मिल गया? tan स्क्वायर t बाई 2. ठीक है ना, और बंधु मेरे स्क्वायर के अंदर है तो मैं क्या करूंगा, सीधे के सीधे स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा. मुझे कितना मिल गया? 1 बाई 2 tan x बाई 2 dt. तो आंसर कितना आ गया? ln sec t बाई 2. अब तो 1 बाई 2 ये रहा. ठीक है, और इस t बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? याद है ना, ax प्लस बी. तो 1 अपॉन a से हम डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे डिवाइड किससे होगा बेटा? 1 बाई 2 से डिवाइड होगा. तो बेटा 1 बाई 2 कट गया. मेरा आंसर कितना आ गया? ln sec x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2. इज इट क्लियर टू ऑल? अब बेटा एक चीज और ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि जब जब मैं स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो यहाँ पे मॉड आना चाहिए था. क्या आना चाहिए था? मॉड. मॉड क्या देता? मॉड बेटा सिर्फ ये बताता कि अगर 10x/2 मेरा पॉजिटिव तो वो उसे पॉजिटिव ओपन करता, अगर 10x/2 मेरा नेगेटिव तो उसे नेगेटिव ओपन करता. तो बेटा मेरे दो केस बन जाते. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार एग्जामिनर इसकी जगह पूरे फंक्शन में सिग्नम को इंट्रोड्यूस कर देता है, सिग्नम, और ब्रैकेट में लिख देता 10 t बाई 2, 10 t बाई 2 का वो इससे क्या कर देता? मल्टीप्लाई कर देता. इससे क्या होता है बेटा? हम जानते हैं कि अगर 10 t बाई 2 मेरा पॉजिटिव होता तो सिग्नम मुझे 1 देता, इसका मतलब मॉड मेरा पॉजिटिव में ओपन होता. अगर 10 t बाई 2 मेरा नेगेटिव होता तो बेटा हम जानते हैं मॉड नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ओपन करता है. ठीक है, मतलब मुझे आंसर में बाहर नेगेटिव चाहिए होता, और सिग्नम में अगर 10 नेगेटिव हो गया तो बेटा हम जानते हैं सिग्नम अगर नेगेटिव होता है तो बेटा वो भी क्या देता है? नेगेटिव देता है. तो बेटा ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता था. ठीक है, ध्यान रखिएगा, आजकल एग्जामिनर ये चीज काफी कर ले रहे हैं. ठीक है ना, हाँ ये चीज काफी कर ले रहे हैं कि भैया जो मेरा फंक्शन था उसमें अगर मॉड आ रहा है तो मॉड की जगह वो सिग्नम को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं. क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा dx अपॉन x अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 16. ठीक है, अब बेटा इसको अगर आप देखते हैं तो देखो पहली चीज तो कई बार बच्चों के दिमाग में आती है कि सर मैं अगर हाईएस्ट टर्म कॉमन लूं तो, क्योंकि मैंने कहा था कि भैया हाईएस्ट टर्म को जब भी स्क्वायर रूट दिखे हाईएस्ट टर्म कॉमन ले लो. तो बेटा हाईएस्ट टर्म अगर मैं कॉमन लूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मुझे फंक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा, dx अपॉन
बाहर निकलेगा x की पावर 6 बाहर निकलेगा तो बाहर हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट के अंदर, अंदर में बेटा मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 16 x की पावर -6, होगा नहीं होगा, हाँ जी क्लियर। अच्छा, और ये जो x की पावर 4 है जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -4, ठीक है। अब बेटा अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूं तो बेटा मुझे ऊपर वाली टर्म नहीं मिलेगी, मतलब सर मैं ये तो ले नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है। तो सर आपने सेकंड तरीका हमें बताया था कि अगर हाईएस्ट टर्म डिग्री से ना मिले तो कुछ और कॉमन लेके देखो, जैसे x लेके देखो, x स्क्वायर लेके देखो, x क्यूब लेके देखो। तो बेटा वहां पे भी एक बात समझना, एक बात क्या समझना, कि मेरे पास जो फंक्शन है, देखिए मेरे पास जो फंक्शन जा रहा है 1 अपॉन समथिंग, ठीक है, ये जो जा रहा है x की पावर 6 माइनस 16, ठीक है ना। अगर बेटा मैं x की पावर 6 की जगह कुछ और कुछ भी कॉमन लूंगा, मान लो जैसे मैंने x स्क्वायर ही कॉमन ले लिया, एज्यूम करो, या फिर x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x की पावर -4 बचेगा, ठीक है। बाहर कितना निकलेगा बेटा, बाहर निकलेगा x क्यूब, निकलेगा नहीं निकलेगा, हाँ जी। अब बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा x की पावर -3, ठीक है। तो वापस कितनी बार चेक करोगे सर, टाइम तो हमारा खराब होगा, अभी भी देखो पेयरिंग नहीं बैठ रही ना। पर बेटा एक बात काम की बात समझना, कि ऊपर अगर सिंगल टर्म है, अगर ऊपर सिंगल टर्म है, इसका मतलब जिसको भी आप t मान रहे वाले हो उसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म में वेरिएबल रहेगा, बाकी कांस्टेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अगर मैं ax प्लस ए की पावर n प्लस बी को t मानता हूं तो इसके डेरिवेटिव में मुझे क्या मिलेगा, एन ए एक्स की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब अगर ऊपर सिर्फ एक टर्म जनरेट हो रही है, इसका मतलब नीचे मुझे जिसको भी t मानना है वो इस फॉर्म में होगा। काम की बात बोल रहा हूं बेटा, कई बार हमको उल्टा सोचना पड़ता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सिंपल सी बात ये, मान लो मैंने आपसे बोल दिया 3x प्लस 4, मैंने मान लो आपसे बोल दिया 3x प्लस 4, ठीक है। अब मान लो ये किसी का dt है, ठीक है, ये किसी का f डैश है, f डैश x dx मुझे बनाना है, ठीक है। अगर ये f डैश है इसका मतलब मेरा fx क्या होना चाहिए, मेरा fx होना चाहिए था x क्यूब, x क्यूब नहीं, मेरा fx होना चाहिए था मेरा fx ये होना चाहिए था, हाँ जी। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? मेरा fx ये होना चाहिए, तो बेटा ध्यान रखना। अब देखो अगर मैं इस फंक्शन में कभी भी, अगर जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, अगर मैं x क्यूब के अलावा कुछ भी कॉमन छोड़ूंगा तो x दोनों में चला जाएगा, और x दोनों में जाके ऊपर मुझे एक ax प्लस bx की फॉर्म वाला डेरिवेटिव चाहिएगा, जो कि यहाँ पे बनना पॉसिबल कभी भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ x की पावर n जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी, इसका मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, या फिर तो मैं x की पावर 6 पूरा कॉमन लूं, और अगर उससे काम नहीं बन रहा तो कोई ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, कि अगर उससे काम नहीं चल रहा तो मुझे कोई और तरीका ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बाकी चीज अगर मैं कॉमन लूंगा तो दोनों में x बचेगा, और दोनों में x बचेगा तो उनका डेरिवेटिव होगा, उसमें कम से कम 2 टर्म तो होंगी ही होंगी, जो कि मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म मिलना ही पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक टर्म मिल सकती है जब ये ऊपर जाएगी, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब सर कॉमन हाईएस्ट टर्म कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा हो गया गायब। फिर मैं क्या करूं बेटा, फिर देखो सेकंड अल्टरनेटिव और मैं क्या सोच सकता हूं। देखो x की पावर 6 जो मेरे पास फंक्शन है, इसको मैं सीधा तो हैंडल कर नहीं सकता, कि सीधा हैंडल कर लूं तो कुछ ना कुछ तो t या कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखो x की पावर 6 को क्या बोलता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं क्यूब का होल स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, ये या ये, ठीक है। नीचे वाले की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों जगह x से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर ऊपर नीचे मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, ठीक है। तो उस केस में बेटा मैं इसको x मान सकता हूं, इसको t मान सकता हूं, तो ये मेरा dt हो जाएगा, ये हो जाएगा t क्यूब -16, और बेटा ये भी बन जाएगा बेटा मेरे पास t, ठीक है। बट बेटर ऑप्शन ये है कि 16 को बेटा हम बजाय स्क्वायर क्यूब के, स्क्वायर की फॉर्म हमारे लिए कंफर्टेबल ज्यादा रहता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो मुझे यहाँ पे पैरेलल में चीज दे रखी है वो बजाय क्यूब के मेरे लिए स्क्वायर में ज्यादा बेटर रहता है, तो मेरे लिए प्रेफरेबल कौन सा होगा, क्यूब वाला। मतलब मैं एक्स क्यूब को टी मानूं, अगर मैं एक्स क्यूब को टी मान रहा हूं तो बेटा मुझे ऊपर क्या चाहिएगा, एक्स स्क्वायर,
तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, बट जैसे डिवाइड करूंगा नीचे भी मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब अपीयर हो जाएगा, तो इसको टी मान लूं, मेरे पास dt मिल गया। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा मेरे पास ये सेक इनवर्स का फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूलेज इनवर्स के सभी के याद रखिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, हाँ ध्यान रखिए, किसका लिखा हुआ है, सेक इनवर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ds अपॉन cos 2x अपॉन cos 4x। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सर ये कैसे करें बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर सेम सेम दे रखा है, अगर सेम सेम दे रखा है तो मैं साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। किससे करूंगा, साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। ठीक है, याद है बेटा? देखिए मेरा पहला काम क्या होगा, मैंने आपसे कहा था ऊपर वाले को ओपन कर दो, ऊपर वाले को ओपन कर दो। जैसे मैं करूंगा साइन 4x cos 2x माइनस cos 4x sin 2x अपॉन dx, नीचे मुझे क्या मिलेगा बेटा, नीचे मिलेगा बेटा साइन 4x अपॉन cos 4x। हाँ, अगर बेटा मैं ध्यान से देखूं तो मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया साइन 4x। जब इसके नीचे गया तो साइन से साइन कट गया, मुझे मिल गया cos 2x अपॉन cos 4x। जब इसके नीचे गया तो cos से cos कट गया, बेटा मुझे मिल गया cos 2x अपॉन cos 4x। ठीक है, अब cos 4x को बेटा मैंने तोड़ दिया, 2 sin 2x cos 2x, sin 2x कट गया, और बेटा इसका जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था 2 से 2 कट गया, तो मुझे कितना मिल गया 1 अपॉन cos 2x मिल गया। ठीक है, और ये कितना होता है sec 2x होता है। अच्छा बेटा इधर हम बात करें तो इधर होगी हमारे पास प्रॉब्लम, तो अब मेरे पास एक चीज है कि मैं क्या करूं, तो मैंने आपसे कहा था कि नीचे वाले में t मानो तो ऊपर आपको dt मिल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो फैक्टर होगा नहीं तो सर, बट नीचे वाले का dt तो ऊपर है ही नहीं, तो उल्टा सोचो कि cos इसका dt, अगर मैं इसको ये किस फंक्शन का डिफरेंट डेरिवेटिव होता है, ये साइन का, क्या नीचे वाला साइन में कन्वर्ट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x में हो सकता है। क्लियर तो साइन 2x कितना हो गया बेटा मेरे पास, t हो गया, तो मुझे कितना मिल गया 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt मिल गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया dt अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x dx। ठीक है, sec का हो गया ln 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पे 2x है तो ओनली x आएगा, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है ये बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे 2x है तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, हाँ ये पाई बाई 2 ही 5 बाई 4 ही रहता है, सिर्फ इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना था 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a कितना है बेटा मेरे पास 1 ln 1 प्लस 1, ऊपर वाला माइनस आएगा नीचे वाला प्लस आएगा शायद, हाँ फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, √2 क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, √2 t का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 प्लस √2 t का स्क्वायर अपॉन दिस, और √2 के लिए 1 अपॉन √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आपको याद हो तो ax प्लस b, एक्स का मैं जिससे मल्टीप्लाई लेता हूं उसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूं क्वेश्चन में, आगे +1 लिखा हुआ है बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है +1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3 dx अपॉन x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब पहली बात तो थोड़ा सोचिएगा, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि सोचते कैसे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऊपर वाला जो होगा वो नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा, तो ये किसका डेरिवेटिव होगा बेटा, ये बेटा मेरे पास डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, होगा नहीं होगा। अब आप ये देखिए क्या नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x बनना पॉसिबल है, और अगर बनना पॉसिबल है तो मैं क्या करूंगा, इसको t ले लूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए बेटा? देखिए तो ये कब बनेगा, एक तो अगर मैं पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अच्छा इनको मल्टीप्लाई करूँ कितना मिलेगा बेटा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1 मिलेगा। अब इसको अगर मैं t मानूंगा तो ऊपर वाला पूरा dt हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया dx अपॉन t, t इंटू टी प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा मुझे मिल गया dx अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, सिमिलर 1 अपॉन टी की तरह होगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर की तरह कितना होगा -1 अपॉन टी, तो मुझे मिल गया -1 अपॉन टी प्लस 1, और टी की जगह वापस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस c। ठीक है,
हाँ बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जी, मतलब एग्जाम में आप करने के बैठते हो कि पहली बार में समझ में नहीं आता कि क्या मुझे एज्यूम करना है क्या नहीं करना। ठीक है, हाँ तो हम ऑलरेडी क्वेश्चंस उसी लेवल के चल रहे हैं कि हम सीधे क्वेश्चन पर अटैक कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट कॉट एक्स ई की पावर रूट साइन एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ये अगला क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसमें अगर मैं ध्यान से देखता हूं, देखो इसमें अगर मैं इसको टी मानूंगा, किसको? इसको। देखो कॉस को तो मान नहीं सकता, कॉस या कॉट को मानूंगा तो कभी मुझे ई तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं ई को टी मानूंगा तो पक्का मुझे ई तो खुद मिलेगा ही मिलेगा, बाकी सपोर्टिंग में बाकी और भी चीज मिलेंगी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर इसको टी मानता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? पहली बात तो ई की पावर रूट साइन एक्स एज इट इज, उसके बाद रूट साइन एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का बेटा कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। अब बेटा cos x को मैं अपनी तरफ से तोड़ के लिख देता हूं रूट cos x इंटू रूट cos x। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये मुझे दे देगा रूट 10x cot x, और यहाँ पे मुझे रूट cot x दे रखा है, और ये मुझे क्या दे देगा? ये बेटा मुझे दे देगा कितना? हाँ जी, ये मुझे दे देगा क्या बोलते हैं तो cos x। ठीक है, तो बेटा ये मेरा पूरा आ गया क्वेश्चन, देखो आंसर आ गया आपका। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमको दे रखा है dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स टू दी पावर 100। ठीक है, अब बेटा देखो इस तरह के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नीचे मुझे बंधु जो दे रखा है सीधे उसका डेरिवेटिव तो पॉसिबल की पावर 2001 दे रखी है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि अगर ये टी होता तो मुझे बड़ा इजी रहता, बट अगर मैं इसे टी मानूं तो सर dt मुझे ऊपर नहीं दे रखा, dt मुझे इसका ऊपर नहीं दे रखा। एक बार ट्राई तो करके देखिए, अगर मैं इसको टी मानूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी। डी कितना हो गया? 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो dx कितना आ गया बेटा? 2 रूट एक्स dt आएगा नहीं आएगा? dx आ गया आपका। अच्छा, अब रूट एक्स कैसे मिलेगा बेटा? रूट एक्स बेटा मुझे मिलेगा रूट एक्स कितना? देखो इधर से अगर मैं निकालता हूं तो बेटा ये होगा t-1। कितना होगा? t-1। ठीक है, पूरे बंधु को यहां डाल दिया रूट एक्स की जगह t-1, एक बार ये इस t के साथ और एक बार ये इस t के साथ। ठीक है, दो फंक्शन आया, सॉल्व किया जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में x dx। ठीक है, जरा बेटा क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखो पहली बात तो मुझे दिख रहा है फिर से नीचे बहुत सारे रूट आ रहे हैं, स्क्वायर रूट आ रहे हैं, स्क्वायर रूट में पॉलिनोमियल आ रहा है, तो मैंने कहा था कि x की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लो, याद है? ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है सर? एक्स स्क्वायर है। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इधर मिलेगा मुझे एक्स क्यूब, इधर बेटा ये, इधर बेटा ये। जब एक्स क्यूब का इसका डिवीजन होगा तो मुझे मिलने वाला है 1/x प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, बट बेटा नीचे मुझे ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं मिल रहा जिससे मुझे ये मिल सके, जिससे मुझे ये मिल सके। तो किस सेकंड ऑप्शन क्या था बेटा? सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं बजाय हाईएस्ट डिग्री के कुछ और कॉमन लेके देखूं, बट क्लियर हुआ नहीं हुआ? बजाय मैं हाईएस्ट डिग्री के कुछ और कॉमन लेके देखूं, तो फिर मैं क्या कॉमन लेके देखूंगा? एक्स को। तो सर ये ले सकता हूं क्या? बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर मैं कुछ भी फंक्शन बनाऊं मुझे दो टर्म मिलने वाली हैं, इसका मतलब इसके अंदर मुझे इस तरह से कॉमन लेना है, ऊपर मुझे दो टर्म मिलने वाली हैं, इसका मतलब मुझे इस तरह से कॉमन लेना है कि मेरे पास अल्टीमेटली दो टर्मों में वेरिएबल रह जाए। क्या सभी को समझ में आया? जैसे अगर आप x की पावर 4 स्क्वायर लेते तो ये 1 हो जाता, बाकी इन दो में वेरिएबल रहता। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ जी, क्योंकि ऊपर बेटा मेरे पास दो टर्म है, कितने टर्म है? दो, इसका मतलब दो टर्म में वेरिएबल चलेगा, कि जब मैं दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सर और मैं क्या कॉमन लू के दो टर्म मुझे मिल जाए? तो देखो एक्स स्क्वायर पे तो काम बना नहीं, अब अगला क्या कॉमन लू कि मुझे दो टर्म मिल सके? तो बेटा अगला मेरे पास है x, क्या है? x। तो ये चीज समझिएगा, जैसे मान लो इधर x ना हो कि x क्यूब होता, ठीक है,
मान लो मैं क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ, तो पहले हम एक्स क्यूब कॉमन लेते, अगर उससे हमारा आंसर नहीं आता तो हम एक्स स्क्वायर ट्राई नहीं करते, क्योंकि एक्स स्क्वायर ट्राई करने पे मुझे इन तीनों टर्म में एक्स बचेगा, और तीनों टर्म में एक्स बचेगा तो यहाँ पे मुझे दो टर्म नहीं मिलेगी। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, अगर यहाँ पे दो टर्म है तो आपको इस तरह से कॉमन लेना है कि आपकी दो टर्म में वेरिएबल बचे और बाकी सारी टर्म मेरी क्या हो जाएं, कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता और एक्स क्यूब से काम नहीं चलता तो मैं अगला एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स कॉमन लेता, क्योंकि जब एक्स कॉमन लेता तो ये वाली टर्म मेरी कांस्टेंट रह जाती और दो मुझे वेरिएबल मिल जाते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ये बेटा छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन में एग्जाम में हमको बताते हैं कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, ठीक है, और हमको बार बार टाइम खराब नहीं करना कि भैया ये भी ट्राई कर रहे हैं, ये भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वैसे ही ऐसा मैंने कहा था, ये मैंने केस एग्जाम क्वेश्चन मैंने आपको इस बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, आपको मैंने सिर्फ समझाया था कि बेटा ऐसा भी पॉसिबल है। वैसे ये बहुत कम क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे, बट जेई वाला है, एक बार एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है जब उसने हाईएस्ट टर्म कॉमन ना लेके कोई और टर्म को कॉमन लिया था, ठीक है। तो अगला काम, पूरे में से एक्स कॉमन ले लूं, एक्स कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स, एक्स कॉमन लेते ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा x, और बेटा ये हो जाएगा 1, होगा नहीं होगा? अब बेटा जरा ध्यान से देखो, ये मेरा पास फंक्शन आ गया, अगर मैं इसको t मानता हूं, किसको, अगर मैं इसको t मानता हूं तो बेटा देखो इसका dt मेरा ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि x का कितना होता है 1, और 1/-1/x का कितना होता है 1/x², तो बेटा ये देखो मेरा dt बैठा हुआ है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या सभी को मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक्स स्क्वायर की जगह अगर ना हो तो बाकी टर्म को हम कैसे मानेंगे, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन था, हाँ जी, इस वाले में मैंने बताया था कि बाकी चीजों को हम कॉमन क्यों ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक टर्म बच रही है, तो ये टर्म वाला कॉन्सेप्ट भी समझेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमने एक चीज और समझी इधर, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाली कि ऊपर वाली चीज हमें हिंट देती है कि नीचे मुझे क्या बनाना है, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमको देखें, तो अगला क्वेश्चन हमको हमने ले रखा है 3x² + 2x, 3x² + 2x, इन ये प्लस नहीं है बेटा, ब्रैकेट है, ये dx लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेटा एक बात सोचो कि ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये किसका डेरिवेटिव होगा? अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा ये डेरिवेटिव बेटा मेरे पास है किसका, x³ + x² का, ये मेरे पास डेरिवेटिव है, जो ऊपर वाला बिंदु है वो मेरा x³ + x² का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब सर मुझे नीचे x³ + x² के टर्म को जनरेट करना होगा। क्या करना होगा? मुझे नीचे x³ + x² की टर्म को जनरेट करना होगा। ओके सर, ओके, बट इधर तो सर पावर 6 है, इसका मतलब पावर 6 का मैं बोल सकता हूँ x³ का स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो सर x³, अच्छा ये पावर 2 है, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ प्लस x2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो टोटल टर्म कितनी है? देखो मेरे पास टोटल टर्म बेटा मेरे पास 6 है, और स्क्वायर पे जाना है तो बेटा ऑब्वियसली बात है स्क्वायर होने पे कितने टर्म्स का मैं स्क्वायर करूं कि मुझे 6 टर्म मिल सके। कितने करूंगा? जब मैं यहाँ पे कितनी टर्म चूज करूंगा? 3। क्लियर सभी को? जब मैं यहाँ पे 3 टर्म चूज करूंगा तो बेटा मुझे 6 टर्म अपीयर होंगी, ठीक है। तो पहली टर्म तो मुझे पता है x³ होने वाली है, ठीक है, प्लस दूसरी टर्म बेटा मुझे पता है x² होने वाली है, प्लस क्यों? क्योंकि जब मैं इसको तीसरा मेरे पास क्या होने वाला है बेटा? तीसरा मेरे पास पक्का कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा था ना ऊपर दो टर्म है, तो दो टर्म के अंदर ही मुझे वेरिएबल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? दो टर्म के अंदर ही मुझे वेरिएबल मिलना चाहिए। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? मैंने क्या बोला, ठीक है। पहली टर्म होगी x³, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, 3 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, होता है नहीं होता? हाँ जी। अब जरा इधर देख लेते हैं, तो देखो x³ का स्क्वायर यहाँ दे रखा है, x² का स्क्वायर यहाँ दे रखा है, अब प्लस में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मान लो c मान लेता हूं मैं इसे, क्या मान लेता हूं? c, ठीक है। अब मुझे c नहीं पता तो देख लेते हैं, तो पहला क्या होगा 2ab, तो 2x³ × x², तो बेटा देखो x की पावर 5 ये मिल गया, मिला नहीं मिला? अच्छा अगला क्या होगा 2bc, 2bc, b का मतलब x² × c, x² × c, तो 2x²
इंटू सी आना चाहिए था, और अगला क्या आना चाहिए था बेटा, अगला आना चाहिए था बेटा 2x³ इंटू सी। अगर आप ध्यान से इन दोनों को उससे कंपेयर करते हैं तो बेटा मेरे पास सी कितना निकल गया, मेरे पास सी निकल गया बेटा, दोनों हिस्से से कितना निकल गया 1, कितना निकल गया 1। इसका मतलब बेटा थर्ड टर्म मेरे पास क्या हो गई 1। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा तो सर ये 1 हो गया, तो सर ये तो 5 है, तो मैं इसको तोड़ के लिख दूंगा ना, मैं इसको लिख दूंगा 1 + 4। तो 1 वाला बिंदु तो अंदर चला गया, तो मेरे पास आ गया x³ + x² + 1 का होल स्क्वायर, और जो 4 था बेटा मैंने इसको लिख दिया अलग से 2²। ठीक है, अब ये मेरा t तो ऊपर वाला dt। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका फॉर्मूला बन गया dt/t² + 2²। और अगर याद हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/x² + a² का। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया बेटा? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, काफी सारे, ये चीज पहली बार में बच्चों के दिमाग में नहीं आता कि सर मैं कैसे करूं। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि डिग्री बहुत हाई रेट जा रही है, बाकी सारे पार्टीशन फ्रैक्शन यहाँ पे सभी फेल हो जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि भैया मेरे पास क्या टी जा रहा है, क्या dt जा रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कुछ, हाँ ये बेटा माइनस में है, माइनस में नहीं है, प्लस में ही है। 2 मिनट रुकिए, एक बार मैं क्वेश्चन जरा क्रॉस चेक कर लूं। प्लस में ही है। क्वेश्चन हमें दे रखा है f(x) = इंटीग्रेशन 5 × x⁸ 8 प्लस 7 × x⁸6 dx/x² + 1 + 2x⁷ का होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जामिनर ने d0 आपको 0 दे रखा है, और बेटा एग्जामिनर ने आपसे d1 पूछा है। क्या पूछा है? d1 आप बेटा देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि नीचे अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, डिग्री हो, तो हाईएस्ट टर्म कॉमन, पहला काम तो यही होगा। तो हाईएस्ट टर्म कितनी जा रही है बेटा मेरे पास 7। अगर मैं 7 को कॉमन लूंगा तो बाहर कितना निकलेगा बेटा, मेरे पास पावर निकलेगी 14 पावर बेटा मेरे पास कॉमन निकलेगी। डिवाइड कर दिया, मुझे कितना मिला 5x⁻⁻6 + 7x⁻⁻6 dx। ठीक है, ऊपर 2 टर्म, नीचे 2 टर्म्स में वेरिएबल, मतलब पॉसिबल है इसको t मान के ऊपर dt निकलना। ठीक है, अब जरा चेक करो, अगर इसको t मानूंगा तो देखो मेरा ऊपर dt निकल गया। ठीक है ना, उसको लगा दिया तो मेरे पास कितना आ गया -dt/t²। इसका कितना होता है -1/t। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर ये आ गया। अब सर आगे कैसे करूं बेटा, t0 दे तो रखा है, सर t0 से क्या हो जाएगा बेटा, बेटा 0 डालो। तो सर ये तो नेगेटिव में जा रहा है, x⁻⁻1, तो कितना होता है इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट 1/∞ वापस कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब ये कितना दे गया 0। तो f0 कितना है 0, इसका मतलब c = 0। तो ये मेरा फंक्शन आ गया, x की जगह 1 डालो, आपका आंसर आ गया 1/4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/sin³ sin x + α। ठीक है बेटा, ये कुछ अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि समझाता हूं। चलिए बेटा, अगर पहली बात तो इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे sin x + α को, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, टीफी भरूंगा। तो बेटा जब मैं ओपन करूंगा तो बेटा मुझे मिल जाएगा sin⁴x प्लस sin³ cos x, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब बेटा मैंने आपसे कहा था हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लो, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी जा रही है बेटा मेरे पास, हाईएस्ट डिग्री जा रही है sin⁴x। तो कॉमन क्या लूंगा, sin⁴x को बेटा मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, और बाहर निकल कितना हो जाएगा बेटा sin²x, और sin²x कितना होता है बेटा, वो हो जाएगा बेटा ऊपर मुझे पहुंच जाएगा cos²x। क्या सभी को ये समझ में आया, नीचे नहीं आया? अच्छा, और अगर हम नीचे की बात करेंगे तो बेटा नीचे कितना मिल जाएगा, इधर तो बेटा मुझे मिलेगा cos α, इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा, देखो इधर मेरे पास sin³ जाने वाला है, एक साइन नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा कैसे, साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड। तो cos x/sin x मुझे क्या देगा, cot x देगा, नहीं देगा? अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूं तो ऊपर वाला मुझे dt दे रखा है, क्योंकि cot α, cos α और sin α तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो cos α का 0 हो गया, इसको करूंगा तो sin α कांस्टेंट बाहर निकल गया, cot का हो गया बेटा मेरे पास cos² dx माइनस में। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -dt/sin α। पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और मजेदार है, जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x/e⁴x + e/x⁴x
होल ब्रैकेट ln x dx, होल ब्रैकेट ln x dx। बेटा देखिए जेई के कुछ अच्छे क्वेश्चनों में से एक, देखो बेटा अगर मैं x बाई ई को x बाई ई टू दी पावर x को t मानूंगा, ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, पहली बात तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको याद हो तो, fx टू दी पावर gx का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, fx टू दी पावर gx इनटू डेरिवेटिव ऑफ gx ln fx। याद आया, मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ था ये वाला, ठीक है। तो ये तो एज इट इज x की पावर e टू दी पावर x, और अंदर क्या मिल जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू ln x बाई ई dt मिलेगा। अच्छा सबसे पहले x कांस्टेंट, ln का कितना होगा, पहले ln का 1 अपॉन x बाई ई, 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन x बाई, तो बेटा ये हो गया e बाई x इनटू, उसके बाद x बाई ई का कितना होगा 1 बाई ई, तो बेटा 1 बाई ई से 1 बाई ई कट गया, x से x कट गया बेटा, ये मुझे दे गया 1, ठीक है। उसके बाद ln x बाई ई कांस्टेंट, और बेटा x का मेरे पास हो गया 1 पूरे का dx, ठीक है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ln x बाई ई कितना होता है, ये होता है बेटा ln x माइनस ln e होता है, और बेटा ln e कितना होता है बेटा मेरे पास 1। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ln x माइनस 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ, देखो 1 से 1 कट गया, मुझे क्या मिल गया, ln x dx कितना मिल गया, dt अपॉन t। सर t क्यों, ध्यान हो तो बेटा इसको तो हमने t माना था। क्लियर, तो क्वेश्चन में क्या रह गया, हाँ जी ये t, ये 1 बाई टी, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt अपॉन टी। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या रह गया, t इन t प्लस 1 बाई टी इंटू dt अपॉन टी, दोनों का सेपरेटली मल्टीप्लाई, हमारा फाइनल आंसर आ गया, यहाँ से आ गया d dt प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, तो इसके लिए x, और बेटा इसके लिए कितना आएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, तो वैल्यू पुट किया बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है x की पावर 3x प्लस x की पावर 2x प्लस x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x की पावर m इंटू 2x की पावर 2m प्लस 3x की पावर m प्लस 6x की पावर प्लस 6 होल की पावर 1 बाई m dx। बेटा जेई का पुराना क्वेश्चन, और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मार्केट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ जब आप बुक्स उठाओगे कुछ मॉड्यूल देखोगे तो कई जगह बेटा ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद बाकी जो एग्जाम भी अगर आप देते हो तो बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, टिक भी कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। करना क्या जरा वो समझिएगा कि जिसमें मुझे एक की पावर तो 1 बाई एम दे रखी और एक की नहीं दे रखी, ठीक है ना। तो बेटा मैं इसमें से x को कॉमन निकालूंगा, इसमें से अगर बेटा मैं इसमें से x कॉमन निकालूंगा तो इधर मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 3m माइनस 1, इधर मिलेगा x की पावर 2m माइनस 1, और इधर क्या मिलेगा x की पावर m माइनस 1। इज इट क्लियर। अच्छा सर जो x मैंने निकाला मैं उसको क्या करूंगा बेटा, उस x को बेटा मैं ले जाके इस भाई से आपको खिला दूंगा, तो उससे फायदा क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलता हूं, देखो अगर मैं बोलता हूं x इंटू एफ एक्स होल टू दी पावर 1 बाई एम, तो बेटा जैसे ही मेरा x 1 बाई एम के अंदर जाएगा वो कितना हो जाएगा, x की पावर m एफ एक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सर कैसे, अरे उल्टा करके देख लो ना, अगर मैं इसमें से x की पावर m बाहर निकालूंगा तो बाहर निकलने पे m से m कटेगा, मुझे क्या मिलेगा ओनली x। तो अगर इससे ये आ रहा है तो इससे यही तो आएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, हाँ जी। तो बेटा जब भी मेरा x की पावर m इस फंक्शन के अंदर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, x अंदर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा x की पावर m, और x की पावर m होते ही बेटा आपकी पावर इससे एड अप होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m की जगह 2m प्लस 6 इंटू एक्स की पावर m, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 3m, ये लिखा हुआ है 3m माइनस 1, इसका मतलब t कैसे मानूंगा, हाँ जी ये हो गया मेरा t, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा dt, ठीक है। तो मैं इसको t मान लिया, तो मुझे कितना मिल गया 2 इंटू एक्स की पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स की पावर m इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट किया तो 2 इंटू 3m 6m एक्स की पावर 3m माइनस 1, 3 इंटू 2m 6m एक्स की पावर 2m माइनस 1, 6 इंटू m एक्स की पावर m माइनस 1 dx। पूरे में से बेटा 6 की पावर 6m बेटा मेरा कॉमन आ गया, अंदर मुझे क्या मिल गया, अगर ये कॉमन आ गया देखो ये कॉमन, ये और ये कॉमन आ गया, और यहाँ पे हो गया कितना 6m हो गया, और अगर आपको ध्यान से देखो तो ये पूरा मुझे इधर ये दे रखा है, ठीक है। ये और ये मिलके क्या बन जाएंगे dt, और ये पूरा क्या बन जाएगा अंदर वाला t। तो मुझे मिल गया t की पावर 1 बाई m
डी टी अपॉन 6 की पावर है। ठीक है, फर्दर डिफरेंशिएट किया, हमारा ये बेटा मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एओडी आपका कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, डिफरेंशियल कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रल में हम लगातार बढ़ रहे हैं, तो नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, एग्जाम आपके आने वाले हैं। ठीक है ना, अगली क्लास बेटा जब भी हम स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे x प्लस 1/x और x² प्लस 1/x² टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है ना, अगली क्लास से बेटा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, बाय बेटा।